अस्सलाम वालेकुम। सारी तारीफ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए, दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मैं हूं शेख मोहसिन रज़ा और आप देख रहे हैं जाने ख्वाजगान अंजुमन हुसैनिया का यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अंजुमन हुसैनिया के ज़ेर तमाम चलने वाले बहुत से शोबाजात के कन्वीनर हज़रात को यहाँ पर बुलाकर उनके शोबाजात का तारुफ़ हासिल करते हैं, कौम के लिए क्या खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, मुस्तक़बिल के अहदाफ़ क्या हैं और आगे क्या करना चाहते हैं, और इस कौम को हम इंशाअल्लाह तरक्की की किस मनाजिल से हम किनार करना चाहते हैं। आप मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में मुख्तलिफ़ कन्वीनर्स को देख चुके हैं जो अपने शोबाजात को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। आज हमारे पास जनाब मोहम्मद नवीद पीरा साहब मौजूद हैं जो कि शोबा मरदमशुमारी के कन्वीनर हैं। आज हम इनसे बात करेंगे शोबा मरदमशुमारी कितना अहम है, किस तरह काम कर रहा है, मुस्तक़बिल के अहदाफ़ क्या हैं। इंशाअल्लाह इनके इस शोबा का मुकम्मल इंट्रोडक्शन आज हासिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब नवीद भाई। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल? खैरियत से हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नवीद भाई, ये जो शोबा मरदमशुमारी है यकीनन बहुत इम्पोर्टेंट शोबा है। ये शोबा किस तरह से काम कर रहा है अंजुमन हुसैनिया नारवाल के लिए? सबसे पहले तो मैं अंजुमन का ख़ुसूसियत के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने आज ये मौका फराहम किया कि लोगों को अपना पैगाम पहुँचा सकें। बिल्कुल ठीक। शोबा मरदमशुमारी एक रीढ़ की हड्डी की मानद है किसी भी कौम की तरक्की के लिए। गुज़िश्ता कई दौर से इसकी काविशें जारी थी मगर ये तकमील के मरहले तक नहीं आ रहा था। बिलाखिर काजी काज़म साहब की सदारत में उन्होंने अपने दौर में इस शोबे को अमली जमा पहनाया और इस पे काम शुरू करवाया। माशाअल्लाह। तो मौजूदा दौर में ये शोबा किस तरह काम कर रहा है, आप इसको किस तरह लेकर चल रहे हैं, क्या आपकी स्ट्रेटजी क्या है, किस तरीके से काम कर रहा है शोबा? इस शोबे के लिए मुख्तलिफ मराहल में डाटा इकट्ठा किया गया। सबसे पहले लोगों को मरदमशुमारी की अहमियत से रूशनास करवाया गया। उसके बाद उनसे मुख्तलिफ कौमी इवेंट्स पे मसलन फ़ख्र कौम हो गया, नमाज ईदैन हो गई, कौमी मेला हो गया, इन मौक़े पे उनसे डाटा इकट्ठा किया गया। उस डाटा को मुरतब किया गया और बाद में तीसरे स्टेप में जाके उन लोगों से उनकी फैमिलीज़ का डाटा इकट्ठा किया गया जिससे हमने फैमिली से मुतालिक इन्फॉर्मेशन ली और उस डाटा को मुरतब किया। यकीनन आपने सही कहा है नवीद भाई, मरदमशुमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है क्योंकि हमारी अंजुमन हुसैनिया के पास जो भी रिसोर्सेज हैं उनको फिर चैनलाइज किस तरीके से करना है, इसका फ़ैसला जो है वो मरदमशुमारी के ज़रिए होगा कि कितने अफराद कौम हैं जिनको तालीम की ज़रूरत है, सेहत की ज़रूरत है, घरों की ज़रूरत है, जो जिस प्रोजेक्ट के लिए भी हमारी कौम को जिस जगह पे ज़रूरत है उसका फ़ैसला जो है वो यकीनन मरदमशुमारी के ज़रिए होगा ताकि कौम की स्ट्रेंथ का पता चल सके। मरदमशुमारी के ज़रिए इकट्ठे किए गए जो अदाद व शुमार हैं वो हमारी कौम की तरक्की में किस तरह मददगार साबित हो सकते हैं? देखिए जी, मुख्तलिफ शोबा जहात ने मरदमशुमारी की डाटा के ज़रिए ना मदद हासिल की है और उससे फ़ायदा भी उठाया, उससे मुस्तफ़ीद हुए हैं। मसलन जहान खादगन को घर घर पहुँचाने के लिए लोगों को के एड्रेसेस इस शोबे से फ्राहम किए गए, उनके फ़ोन नंबर दिए गए, उनसे रब्ता करने के लिए आसानी पैदा की गई। जो लोगों में रब्ता, क्योंकि हमारी बरादरी आप जानते हैं दूर दूर इलाकों में मुकीम है जी बिल्कुल, और ये पॉसिबल नहीं है कि हम हर जगह पर जाके उनसे रब्ता कर सकें। लिहाजा उनको इन नंबर्स के लिए फ़ोन करके रब्ता किया गया, उनसे मालूमात ली गई, उनके एड्रेसेस लिए गए और उनको घर घर अपने कौम की आवाज़ पहुँचाएगी। जी जी। उसके अलावा मैसेजिंग सर्विसेज जो शुरू की गई है वो भी कौम के, उसका भी बेसिक डाटा मरदमशुमारी से ही हासिल किया गया था जिसको बाद में उन्होंने मज़ीद बढ़ा दिया गया। उन्होंने अपने सोर्सेज मज़ीद यूज़ किए हैं और इससे कौम को मैसेजिंग सर्विसेज पहुँचाने में आसानी है। उसके अलावा कुर्बानी की खाले इकट्ठे करते वक्त, राशन की फ्राहमी के वक्त भी डाटा से मुख्तलिफ़ औक़ात में मदद दी जाती है और लोगों की तस्दीक की जाती है, डुप्लिकेशन से बचा जाता है। वेलफेयर फ़ंड जो कि हमारी कौम का एक बेसिक फंड है, बेसिक रीढ़ की हड्डी रखता है जी बिल्कुल, उसको मरदमशुमारी से मुंसलिक कर दिया गया। बहुत अच्छे, यानी लोग अपना वेलफेयर फंड जो है वो उसी वक्त अदा करेंगे जब उनका जो डाटा है वो हमारे रिकॉर्ड में मरदमशुमारी अब ये लोग पहले तो लोग
आके मालूम करते थे। सबसे पहले ये सूरत दरबार अमीर में थी, वहाँ पे लोगों का जाना बहुत मुश्किल था। जो अंदरूनी शहर वाले लोग थे वो तो वहाँ पे रसाई हासिल कर लेते थे, बिल्कुल बैरून शहर वाले लोग की रसाई वहाँ पे तकरीबन नापैद थी। सही। उसके लिए उनको बहुत तकालीफ का सामना करना पड़ता था। अब हमने ये सूरत फराहम कर दी कि लोग घर बैठे अपना वेलफेयर फंड चेक कर सकते हैं, जमा करवा सकते हैं, और ऑनलाइन उनको दफ्तर आए तो बहुत अच्छी बात है, ना आए तो उन्हें आना कोई लाजमी नहीं है। सही। वो जैज़ कैश के जरिए बैंक अकाउंट में दूसरे तरीके से वेलफेयर फंड वालों ने ये सहूलत फराहम कर दी है। ये सूरत भी मर्दमशुमारी के प्लेटफॉर्म से ही सही है फराहम की गई है। ये बताइए नवीद भाई कि ये जो मर्दमशुमारी का हमारा शोबा है, ये कौम की जो तालीमी हमारे वसाइल हैं, जो तालीमी ज़रूरियात हैं, इल्म की तरवीज है हमारी कौम में, उसके लिए किस तरह अपना किरदार अदा कर सकता है? मुख्तलिफ मौक़े पे दाखिले के वक्त मसलन रहबर स्कूल ने या KM स्कूल ने डाटा हासिल किया और लोगों से रब्ता करके लोगों को अपनी तरफ मतवज्जो किया और उनसे अपने दाखिले में मदद ली। उन्होंने इससे मुस्तफ़ीद हुए। मज़ीद बड़ा फ़ख्र कौम के मौके पर मर्दमशुमारी का डाटा होना, तालिब इल्म को शनाख्त करने का एक हेल्पफुल ज़रिया है। बिल्कुल ठीक है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब कौम के बच्चों की तादाद आपको मालूम होगी तभी आप लोगों उन बच्चों के लिए स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ का इंतज़ाम कर सकेंगे कि हमारे स्कूल में कितने बच्चे आ सकते हैं, हमारी कौम में से कितने बच्चे हैं, किस एज सेक्टर में हैं, मोरओवर कितने बच्चों की अगर ज़रूरत है। अब जैसे अब रहबर स्कूल में मज़ीद कमरों की तामीर वो कर रहे हैं तो उनको अपने कौम का डाटा मालूम है कि हमारी कौम में इतने बच्चे इस ग्रोइंग एज में अगले सालों में आने मुतवक्को हैं। जी बिल्कुल। वो उनको उस डाटे की मदद से अपने प्रोग्राम को मुरतब कर सकते हैं। बिल्कुल। इस तरीके से आप ये भी कौम को पैगाम असल में देना चाह रहे हैं कि हमारी कौम के बच्चे जो हैं वो रहबर स्कूल से राब्ता कायम करें, KM स्कूल में आएँ। हम हर तरह की सहूलत अपने बरादरी के, अपने कौम के बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं रहबर स्कूल में भी, और बाद में इन बच्चों को हम अप्रिशिएट भी करते हैं फ़ख्र कौम के जरिए हम अप्रिशिएट भी करते हैं। इसके उसके बड़े मुस्बत बच्चों में मुकाबले के रुझान में तरक्की रुझान पैदा होता है, वो तरक्की की तरफ अपने गामज़न। बिल्कुल ठीक। जी अगला सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ कि आपके शोबे के मुस्तकबिल के अहदाफ क्या हैं? यानी मर्दमशुमारी आप ख़ुद को आज से 5 साल बाद कहाँ पे देख रहे हैं? मर्दमशुमारी के हवाले से कौम आगे मुस्तकबिल के अहदाफ किस तरह मुकर्रर कर सकती है? इंशाअल्लाह मर्दमशुमारी के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑनलाइन हमने फ्राहम कर दिया। लोग अब घर बैठे अपनी मर्दमशुमारी करवा सकते हैं। ठीक है। ये ऑनलाइन जो सिस्टम है या मर्दमशुमारी का भी हो गया? हो गया जी। पहले लोगों को आना पड़ता, पहले हम सबसे पहले हमने अपना स्टाफ भेजा लोगों के पास इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए, फिर लोगों को तरगीब दी, फिर लोग दफ्तर में आके अपने करवाते थे। अब हमने सहूलत प्रोवाइड कर दी है कि लोग अपने घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म से के जरिए अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी बरादरी दूर दराज के इलाकों में मुकीम है। मसलन नारवाल से लोग बैठ के उनके लिए दफ्तर में आना पॉसिबल नहीं है। उनके लिए खर्चे के भी अखराजात भी बढ़ जाते हैं और वक्त भी ज़ाया होता है। वो वहाँ से बैठे ऑनलाइन फॉर्म फिल करके अपलोड कर देते हैं और यहाँ पे उनकी मर्दमशुमारी हो जाती है। जी बहुत बेहतरीन। और मौजूदा तेज़ी से तरक्की करते हुए दौर में यकीनन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एक बड़ी रहमत है, एक ब्लेसिंग है कि लोग घर बैठे जो है वो अपने इस रजिस्ट्रेशन के ज़रिए कौम की जो मुख्तलिफ सहूलियात हैं उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। यानी वेलफेयर फ़ंड में भी रजिस्टर कर सकते हैं और अपना वेलफेयर फ़ंड अदा भी ऑनलाइन कर सकते हैं। और मोरओवर इसमें आपको मैं थोड़ा सा और भी बता दूं कि कौम को कबीला और अल्क से भी दूशनास करवाना, जो हमारी नई पौधा है उसको कबीला और अल्क इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, मगर मर्दमशुमारी की वजह से उनको कबीला और अल्क की पहचान करवाई जा रही है। क्योंकि हमारी एक शनाख्त है, हमारी एक बेस है, हम अपनी कौम को इससे रूशनास करवा रहे हैं। उसके अलावा अंजुमन की इमलाक से जो भी फ़र्द कौम मुस्तफ़ीद होना चाहता है हमारे पास उसका डाटा आ जाता है, उसको सहूलत फराहम हो जाती है और बिला इम्तियाज़ बगैर बारी के अपनी बारी पे वो अपनी सहूलत से मुस्तफ़ीद हो जाता है। बेहतरीन। यहाँ पे एक सवाल ये भी थोड़ा सा पैदा हो रहा है नवीद भाई कि ये बताइए कि क्या 18 साल से जो कम
कि हमारे बच्चे हैं या कम उम्र अफराद जो 18 साल से कम हैं वो किस तरीके से वेलफेयर फंड में आ सकते हैं? क्योंकि जिसका तो आईडी कार्ड नंबर है वो तो रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, लेकिन 18 साल से कम उम्र के लिए क्या सहूलत है? वो तो बेफॉर्म का इजरा नादरा करता है, वो अपना बेफॉर्म ले आए, वालदैन बेफॉर्म ले आए, तो बेफॉर्म के बेस पे हम उनकी रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। अपने उनके वालदैन के साथ ही उनके वालदैन रजिस्ट्रेशन हो जाती है, बेफॉर्म के हो जाती है। चल, ये तो बहुत ही अच्छा है जी। और मुझे ये बताइए कि हमारी अंजुमन हुसैनिया यकीनन इलेक्शन के अमल से गुजरी भी है और इंशाल्लाह फेयर इलेक्शन के ज़रिए आगे भी इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे। ये जो वोट का सिलसिला है और वोटिंग के लिए जो एक हमारा सिस्टम है उसका मर्दमशुमारी से किस तरीके से ताल्लुक़ बनता है? इसमें सबसे पहले मैं थोड़ी सी ये वजाहत कर दूं कि लोग मर्दमशुमारी को वोट से मुंसलिक कर देते हैं। मर्दमशुमारी तो बुनियादी शोबा है, वोट एक अलग सेक्शन है। ठीक है। वोट के लिए ये मर्दमशुमारी में होने का मकसद ये नहीं कि आप वोट के लिए एलिजिबल भी हो गए। वोट के लिए मुख्तलिफ पैमाने होते हैं। मसलन शहर सिर्फ लाहौर के लिए जी बिल्कुल वोटिंग का हक रखते हैं। जो लाहौर से बैरून अफराद रहते हैं वो वोट नहीं डाल सकते, मगर उनकी मर्दमशुमारी है। इसी तरीके से जो बच्चे 18 साल से कम उम्र है उनकी मर्दमशुमारी तो है, मगर वो वोट के हकदार नहीं है। इसलिए अपने वोट को लोग ये समझते हैं बाज़ अफराद कि हमारा मर्दमशुमारी हो गई, काफ़ी हो गया। ऐसी बात नहीं है। वोटिंग के लिए, वोटर हज़रात के लिए हमने ऑनलाइन लिस्ट जारी कर दी हुई है। वेबसाइट पे घर बैठ के अपने वोट को चेक कर लें। ठीक है। अगर वोट बना हुआ है तो वेल एंड गुड, नहीं बना हुआ कोई तो ऑनलाइन अपना फॉर्म जमा करवा के अपना वोट बनवा सकते हैं। अगर कोई वोट में तस्सीह की गलती है तो उसकी तस्सीह भी ऑनलाइन करवा सकते हैं। सही है। मसलन आपका एड्रेस, आप पहले नारोवाल में थे, अब लाहौर शिफ्ट हो चुके हैं, आप समझते हैं मेरी मर्दमशुमारी हुई है, वोट वाले दिन आप तशरीफ लाएंगे तो आपका वोट नहीं डलेगा क्योंकि आपका एड्रेस नारोवाल का शो हो रहा है। बिल्कुल सही। अगर आप अपने डाटा देखें, अपने उसमें ऑनलाइन पे अपने चेक करें, उसमें आपका डाटा लाहौर का है तो वोट डालने के लिए तशरीफ लाएं। अदरवाइज क्योंकि ये वक्त से पहले आप इसकी तस्दीक करवा लें, अदरवाइज आप उस दिन वोट नहीं डाल सकेंगे। सही। और बिल्कुल ठीक। अपने वोट को ज़ाया मत करें। वोट कौम की अमानत है और इसको ज़रूर कास्ट करें। मैं ये खसूसियत के साथ इसमें क्योंकि वोट उसको ज़रूर कास्ट करें। इसमें दूसरी बात है कि ये भी ख़ास कर नोट करने वाली बात है कि जो बच्चियां ब्याह कर दूसरे कबीले में चली जाती हैं उनके लिए खसूसी पैगाम ये है कि उनका वोट उनके शोहर के कबीले में कास्ट होगा, ना कि उनके वालिदैन के कबीले में। बिल्कुल ठीक है। अपने वोट को की दुरुस्ती साथ साथ चेक कर लें। बिल्कुल ठीक। इस वजह से आपका वोट ज़ाया भी हो सकता है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं नवीद भाई कि जो तो कबीला वाइज इलेक्शन है उसमें वो बेटियां जो दूसरे कबीलों में ब्याही जाती हैं वो उस कबीले में वोट नहीं डाल सकती जो उनका मेके का वोट है। ऐसे ही वो उस कबीले में वोट डालेंगी जो उनका ससुराली कबीला है, यानी जहाँ पे वो रजिस्टर होके एक नया यूनिट बन के जहाँ पे वो गई। बिल्कुल सही बात, क्योंकि ये लोग गलतियाँ करते हैं वो अपने ससुराली कबीले की बजाय उनका वोट बना होता है पहले वालिदैन मेके का बना होता है, वो उसको दुरुस्त नहीं करवाते और अपने मौके पे आके वो कहते हैं तो वो उसमें आके मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। बिल्कुल ठीक जी। नवीद भाई, एक सवाल जो मैं आपसे करना चाह रहा हूँ वो ये है कि कबीलों को मर्दमशुमारी के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ख़ुसूसन इलेक्शन डेज़ के ऊपर भी हमने देखा कि कुछ कबीलों की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया मर्दमशुमारी के ऊपर। ऐसा क्यों है और आपके नज़दीक इसको इन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए क्या इक़दाम किए जाएँ? कबीलों को मुझसे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मुझे भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात कबीलों से हैं। जी बिल्कुल। सारा साल गुजर जाता है, कबीले इस सिलसिले में तवज्जो नहीं करते हैं मर्दमशुमारी के लिए अपने वोटों। मर्दमशुमारी तो इलेक्शन डेज मर्दमशुमारी होते वोटों के लिए तवज्जो नहीं करते हैं, अपने वोटर्स के लिए तवज्जो नहीं देते हैं। और जो मर्दमशुमारी शोबा है या इलेक्शन कमीशन है वही लोगों को इस तरफ मुतवज्जो करवाता है। कबीला अपने तौर पे लोगों को मुतवज्जो नहीं करवाता। कबीले का भी एक अहम रोल है, लोगों को मुतवज्जो करवाना चाहिए, लोगों को एहसास दिलाना चाहिए कि अपने वोट को कास्ट करें, अपने वोट के साथ लेके चलें। मगर होता ये है कि लोग इलेक्शन की वजह से आखिरी दिन पे आ जाते हैं वोट डालने के लिए, वोट बनवाने के लिए। जो आखिरी दिन होता है उसमें रश लग जाता है। आपको पता है नेट भी स्लो हो जाता है रश लगने की वजह से, लोगों को की बारी भी नहीं आती,
फिर गलती के इम्कान भी ज्यादा हो जाते हैं जी। जब जल्दी डाल रहे होते हैं, हर बंदे को जल्दी होती है, और घर जाऊं, वोट बनवाऊं, मैं घर जाऊं जी बिल्कुल, वो उसमें गलती के इम्कान ज्यादा होते, फिर उसमें चेकिंग का टाइम नहीं होता, वो उसको तस्हीह नहीं करवा सकता। अगर गलती हो जाए आखिरी दिन जब आके करवा के गया तो उसको तस्हीह का टाइम नहीं मिलेगा। इस वजह से उसमें फिर गलतियां के इम्कान भी बढ़ जाते हैं, लोगों को शिकायतें भी होती हैं, ऑब्वियसली फिर होनी है क्योंकि सारा वक्त पहले वो गुजार चुके होते हैं। और जबकि घर बैठे उनको वोट के अंदर, उनको आने के लिए भी वोट के चेक करने के लिए आने की जरूरत नहीं है, घर बैठे अपने फोन पे बैठ के वोट चेक कर सकते हैं। वो इस कदर सहूलत दी जा चुकी है तो वो उससे मुस्तफीद ना हो और आखिर में आके वो वोट बनवाने के लिए आए तो फिर तो यही कुछ होगा जो हो रहा है। जी बिल्कुल, फिर मतलब सूरत हाल जो है वो इतनी अच्छी नहीं रहेगी। तो मैं नाज़रीन कराम आपसे यही गुजारिश करूंगा, जिस नवीद भाई ने भी कहा कि आप अपनी मरदमशुमारी जिन हजरात की तो हो चुकी है वेल एंड गुड, जिनके वोट बच चुके हैं वेल एंड गुड, लेकिन जिन्होंने अभी तक अपनी मरदमशुमारी नहीं करवाई, कोई नए शादीशुदा जोड़े हैं जिनके यूनिट अलग हुए हैं, कोई ऐसे बच्चे हैं जो पैदा हुए हैं उनका अभी तक इंदराज नहीं करवाया गया, आप तशरीफ़ लाइए, मरदमशुमारी करवाइए। कौमी मरकज़ में 9 बजे से लेकर रात 8 बजे तक स्टाफ मौजूद होता है मरदमशुमारी के लिए। आप वक्त पर तशरीफ़ लाइए, अपना मरदमशुमारी करवाइए, अपना मरदमशुमारी नंबर हासिल कीजिए, वेलफेयर फ़ंड बाकायदगी से अदा कीजिए, ताकि ये सारा सिस्टम जो है वो स्ट्रीमलाइन और एक बेहतरीन तरीके से चलता रहे, जिसके लिए अंजुमन हुसैनिया ख्वाजा नारोवाली के अहदेदारान कोशिश कर रहे हैं कि अंजुमन हुसैनिया को एक अच्छे तरीके से मैनेज किया जाए। ऐसा ही है जी? बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ठीक है जी, बहुत बेहतरीन आपने बहुत उम्दा से सारी बात बताई है। नवीद भाई, बहुत ही उम्दगी से आपने सारी चीज़ें कौम को आगाह किया है। मैं चाहूँगा चलते चलते, प्रोग्राम हमारा बिल्कुल आखिरी दमों पे है, प्रोग्राम हमारा आखिरी स्टेज के ऊपर है, तो आप जाते हुए कौम के नाम कोई अहम पैगाम अगर देना चाहें जो आप समझते हों कि एक बहुत ज़रूरी पैगाम है जो आखिर में आप कौम को दें ताकि कौम उसको याद रखे। मैं कौम से गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो वोट एक कौम की अमानत है, इसे ज़रूर कास्ट करें, उसके लिए वक़्त का इंतज़ार ना करें। अब आपके पास घर बैठे सूरत मौजूद है, उससे मुस्तफ़ीद हों, अपना वोट चेक करें, उसमें कोई किसी किस्म की कमी कोताही है तो उसकी तस्दीक पहले करवा लें, वक़्त आने का इंतज़ार मत करें ताकि वक़्त पे आपको परेशानी ना उठानी पड़े। थैंक यू जी। आपका बहुत शुक्रिया जनाब नवीद पीरा साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने कौम के साथ शेयर की है। यकीनन मरदमशुमारी एक बहुत ही अहम शोबा है और इस शोबे पर अंजुमन हुसैनिया इस वक्त बहुत खसूसी तवज्जो दे रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डाटा, ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड इकट्ठा किया जाए और हम अपने जो वैल्यूएबल हमारे तमाम एसेट्स हैं उसमें हम अपने कौम को सही तरीके से शामिल कर सकें, चैनलाइज कर सकें और कौम तरक्की की जानिब सफ़र कर सके। नाज़रीन किराम, आपने देखा इंतहाई खूबसूरत अंदाज में, इंतहाई मुदल्लिल तरीके से इंतहाई अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ नवीद पीरा साहब ने शेयर की है। यकीनन आप इसको ज़रूर देखेंगे, गौर से सुनेंगे, इस पर अमल भी करेंगे। जिन हज़रात मरदमशुमारी नहीं करवाई, आइए कौमी मरकज़ में तशरीफ़ लाइए और अपनी मरदमशुमारी करवाइए। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में हम एक नए कन्वीनर के साथ, एक नए शोबे के साथ, कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपके साथ फिर पेश होंगे, आपके साथ फिर हाजिर होंगे। उस वक्त तक मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।